पहले उसने थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मार के बाहर निकला है, फिर दूसरी दफा फिर गया, फिर दूसरी दफा जाकर फिर थप्पड़ मारे और उसकी बड़ी वाज़ेह वीडियो जब बनी है तो तहसीलदार ने उसको बोला कि आप भाग जाओ। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं साकिब शबीर और आप देख रहे हैं अर्ज़े पाकिस्तान। जनाब, ये है आम आदमी का पाकिस्तान, चली है जहां रस्म के कोई न सर उठा के चले। जनाब, खारियां और इसके नवाही इलाके गुलियाना में गुज़श्ता 24 घंटों से एक थप्पड़ की बहुत बाज़गश्त है। वो थप्पड़ जो नौकर अपने मालिकों के मुंह पर मारते फिर रहे हैं। मैं कोई अचंभे की बात नहीं कर रहा, चाहे पुलिस यूनिफॉर्म में एहलकार हों, एसी साहब हों, डीसी साहब हों या कोई भी रियासती एहलकार, दे आर पब्लिक सर्वेंट और मैं और आप हैं पब्लिक। सो नौकर अपने मालिकों के मुंह पर थप्पड़ मारते फिर रहे हैं और जिसमें एक नौकर की आशीर्वाद से ताजर और सहाफ़ी के मुंह पर न सिर्फ थप्पड़ मारे जा रहे हैं बल्कि उस भागते सिपाही को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी गाड़ी भी पेश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक गुलियाना में कोरोना SOPs की चेकिंग के दौरान तहसीलदार साहब की निगरानी में एक दुकानदार को जब उसको फ़ाइन किया गया और फ़ाइन करने के बाद दुकानदार ने अपने बेसिक राइट की बात की कि जो मैं फ़ाइन दे रहा हूँ इसकी मुझे डुप्लीकेट कॉपी दिखाई जाए, तो इसके जवाब में हद छुट किस्म के पुलिस एहलकार ने तहसीलदार साहब की मौजूदगी में उस दुकानदार को थप्पड़ रसीद किया कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम सवाल करो, और उसको दोबारा थप्पड़ मारा। और जब आवाम ने उस पुलिस एहलकार को पकड़ने की कोशिश की तो उस भागते सिपाही ने कवर करते हुए एक खारियां गुलियाना ही के एक और सहाफ़ी वहीद नज़ीर को मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। तो जनाब, बेसिकली दो किरदार हैं इस मामले में, तहसीलदार साहब हु इज़ पब्लिक सर्वेंट और वो यूनिफॉर्म पुलिस एहलकार, वो कांस्टेबल जो सहाफ़ी से लेके ताजर तक के मुंह पे थप्पड़ मारता फिर रहा है। इसके ऊपर ताजर बरादरी और सहाफ़ती बरादरी सरापा एहतजाज हैं, लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब एक रस्मी सी कार्रवाइयाँ और लॉलीपॉप किस्म के एक्शन से आगे की बात है कि अब अर्ज़े पाकिस्तान में ऐसा नहीं चलेगा कि पब्लिक टैक्स भी दे, रियासत को फॉलो भी करे और रियासती एहलकारों से मुंह पे थप्पड़ भी खाते फिरे। जनाब, ये एक आज़ाद पाकिस्तान है, हम ग़ुलाम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे और ना ही आप कोई वाइस राय हैं कि सवाल करने पे आप थप्पड़ मारेंगे और उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी। DC साहब और DPO साहब, चूँकि डिस्ट्रिक्ट के ज़िले की डोमेन ये आपकी डोमेन में आता है, इसलिए इससे पहले कि फ़िलहाल ये सहाफ़ती डोमेन में उठने वाला इशू और फ़िलहाल ताजर बरादरी का इशू जो है, इससे पहले कि ये एक अवामी रैली की शक्ल में सिविल सोसाइटी को अपनी लपेट में ले ले और इससे पहले कि ये कार्रवाई और ये वारदात चीफ़ जस्टिस की अदालत में पेश की जाए, वज़ीर आला की कंप्लेंट सेल में पेश की जाए या सिटीज़न पोर्टल पर डाली जाए। नाउ इट्स योर टास्क DC साहब और DPO साहब, इस्टेब्लिश द जस्टिस। इसमें रवायती किस्म की कार्रवाइयाँ शोर शराबे के बाद मुअत्तल कर देना इज़ नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि इस पुलिस एहलकार ने तहसीलदार की मौजूदगी में और उसकी इमा पे ना सिर्फ ताजर को थप्पड़ मारा बल्कि भागते हुए एक सहाफ़ी को भी थप्पड़ मारा और तहसीलदार साहब इस पूरे मामले में अपनी गाड़ी दे रहे थे, पेश कर रहे थे उस भागते सिपाही को फैसिलिटेट करने के लिए। तो जनाब, ऐसे नहीं चलेगा। आम आदमी अब जाग चुका है और यहाँ पर मैं सहाफ़ती बरादरी से और ताजर बरादरी से भी अपील करना चाहूँगा कि इसको आप सिर्फ एक छोटी डोमेन में, इसको तंग दायरे में सिर्फ इसको एक सहाफ़ती बरादरी या एक ताजर बरादरी का इशू मत बनाइएगा। ये एक आम आदमी का इशू है, मेरा और आपका इशू है। सो इसमें इसकी मिनिमम पनिशमेंट डिसमिस फ्रॉम सर्विस ऑफ बोथ एहलकार्स, तहसीलदार साहब और ये ट्रैफिक कांस्टेबल, ये पुलिस एहलकार। और अगर कानून में इस थप्पड़ की और आम आदमी की इस ज़िल्लत की के बदले में डिसमिस फ्रॉम सर्विस की कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर भी जनाब
ایک روایتی قسم کے راضی نامے کے اوپر، صلح نامے کے اوپر اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ عوام یہ مطالبہ کرتی ہے، کیونکہ ڈی سی صاحب آپ اور ڈی پی او صاحب، آپ کی شہرت اس علاقے میں بہت اچھی ہے، آپ کے کام سے لوگ سیٹسفائی ہیں اور آپ صلح جو اور معاملہ فہم شخصیات ہیں۔ سو پلیز پلے یور رول۔ تحصیلدار اور یہ پولیس کانسٹیبل اسی اسپاٹ کے اوپر پبلکلی اس تاجر اور اس صحافی سے اور اس عام آدمی سے معذرت کرے اور اپنی معافی کو رجسٹر کرے، اور آنے والے وقتوں میں تاکہ ایسی چیزوں کا سدباب کیا جا سکے۔ اور اسی کرائسس میں سے ایک اور اپرچونٹی اور ایک لیسن لرن ایونٹ یہ ہے کہ ڈی سی صاحب کرونا ایس او پیز کے سلسلے میں نو ڈاؤٹ آپ کو فائنس کرنے پڑ رہے ہیں اور تاجر برادری اور عام آدمی آپ کو فائنس دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے، کوئی میکنزم ایسا نہیں ہے کہ جو فائن پے کیا جا رہا ہے جو اماؤنٹ کا، اس میں لوگوں کے سوال ہیں، لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں کہ جو آپ تک فائنس پہنچائے جاتے ہیں وہ کچھ اور ہیں اور جو یہاں سے لوگوں سے لیے جا رہے ہیں وہی کچھ اور ہیں۔ اور یہی وجہ بنا اس تھپڑ کا جب اس تاجر نے بولا کہ جو مجھے آپ 5,000 روپے جو فائن کر رہے ہیں اس کی ڈپلیکیٹ کاپی دکھائیے۔ تو اس کو آن لائن پیمنٹ کے سلسلے میں کوئی میکنزم بنانے کی ضرورت ہے جناب۔ یہ دستی اور رسید مار کا سسٹم سے اب نکلی، پرانے پاکستان سے نکلی ہے باہر۔ جو آدمی، عام آدمی جو اپنا فائن پے کرے، ہی شوڈ بی نو تھرو SMS، تھرو ای میل اور تھرو اینی موبائل ایپ کہ اس نے کتنا فائن سرکار کے کھاتے میں جمع کرایا ہے۔ اس سب کے باوجود اس سے پہلے کہ علاقے بھر کی صحافتی تنظیمیں اور علاقے بھر کی تاجر تنظیمیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سول سوسائٹی، اگر ریاست اپنا انصاف دینے میں ناکام رہتی ہے تو مائٹ از رائٹ کے فارمولے کے اوپر اگر سڑکوں کے اوپر انصاف کے فیصلے ہونے شروع ہو گئے تو جناب ہمارے ملک کی اور ہماری ریاست کی اور ریٹ آف دا گورنمنٹ کی جگ ہنسائی ہوگی۔ سو وہ مومنٹ آنے سے پہلے پلیز پلے یور رول اور ان دونوں اہلکاروں کو پبلکلی معافی منگوائی جائے اور آئندہ سے اس چیپٹر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلوز کیا جائے۔ بہت ہو چکا، اب ایسا نہیں چلے گا۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر جو چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ جناب ڈی پی او اور ڈی سی صاحب، یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ۔ پلیز play your role to establish عام آدمی کا پاکستان as a Pakistan. Thank you.